हेलो एवरीवन, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी जो सप्लीमेंट्री रीडर है क्लास 10th की बुक है उसकी जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, तो इसकी समरी देखेंगे। अगर आपको चैप्टर्स में से कुछ भी नहीं पता, अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप समरी भी सुन लोगे तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि अगर आपको एक बार ये पता चल जाएगा इस चैप्टर में क्या है तो आप क्वेश्चंस खुद से भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपकी जो सेकंड बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके सभी चैप्टर्स की समरी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर ली है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। और चैनल पे मैंने अपनी जो सभी पोम्स हैं उनके स्टैंजाज, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस सब मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, रिटन बाय जेम्स हैरियट जी, ठीक है। तो एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये जो ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है लिखा किसके द्वारा गया है, तो हमारे इसके जो लेखक हैं उनका नाम है जेम्स हैरियट जी। इसमें स्टोरी क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये जो स्टोरी होती है एक छोटे से कुत्ते के बारे में, एक डॉग की यहाँ पे स्टोरी दिखाई गई है। और उस डॉग का नाम था ट्रिकी, और वो जो डॉग था उसकी मालकिन बहुत ही अमीर औरत थी, बहुत ही धनी औरत थी, और उसका नाम मिसेस पम्फरी था। और वो अपने छोटे की बहुत ही ज़्यादा मतलब देखभाल करती थी। कहने का मतलब देखभाल में ज़रूरत से ज़्यादा उसको खिलाया करती थी। वो कुत्ता था बहुत ही मोटा हो गया था, क्योंकि जब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, ज़रूरत से ज़्यादा उसको खाना मिलेगा तो बीमार तो ऑब्वियसली पड़ ही जाते हैं। उनको ज़रूरी ये होता है कि साथ में एक्सरसाइज भी की जाए, लेकिन जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो बीमार होना तो ऑब्वियस सी बात हो ही जाती है। फिर क्या होता है कि ये जो मिसेस पम्फरी है ये डॉग को बहुत ही खाना खिलाती थी, फिर वो बीमार हो जाता है। फिर मिसेस पम्फरी चिंतित हो जाती है कि क्या हो गया मेरे डॉग को। फिर वो जो डॉक्टर हैरियट होते हैं जो कि पशु चिकित्सक होते हैं, एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं, उनको बुलाती है। और जब डॉक्टर उनको इस हालत में देखते हैं तो वो तुरंत समझ ही जाते हैं कि ट्रिकी को हुआ क्या है। वो जब डॉक्टर देखते हैं तो इस ट्रिकी की हालत बहुत ही बेकार थी, थका हुआ दिख रहा था, उसको चलने में भी परेशानी हो गई थी क्योंकि खा खा के वो इतना मोटा जो हो चुका था। तो फिर डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं इस डॉक्टर को तो अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। फिर क्योंकि जो मिसेस पम्फरी थी उसको ये डॉग बहुत ही प्यारा था, वो लेकिन फिर भी दुखी मन के साथ सहमत हो जाती है कि ठीक है मैं अस्पताल में इस कुत्ते को भर्ती करा दूंगी। और लेकिन ये जो मिस्टर हैरियट थे इसने कुत्ते को कोई दवाई नहीं दी, बल्कि वहाँ पे सिर्फ जो बाकी डॉग थे उनके साथ सिर्फ कसरत कराई और खाने पीने को जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही इस डॉग को खाने पीने को दिया जाता था। फिर श्रीमती पम्फरी बीच बीच में डॉक्टर से पूछती है कि मेरे डॉग है ट्रिकी की हालत कैसी है। तो फिर ये जो डॉक्टर हैं ये बताते हैं कि आपका ट्रिकी अभी धीरे धीरे ठीक होने लग रहा है। तो फिर श्रीमती पम्फरी वहाँ पे भी हॉस्पिटल में भी कुत्ते के लिए बहुत सारे अंडे, मदिरा और मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके लिए वहाँ भेजना शुरू कर देती है। लेकिन लेखक को तो पता था कि ये सब चीज़ें खाने से ही ज़्यादा ओवर ईटिंग के कारण ही इस डॉग के साथ ऐसा हो रहा है। तो लेखक ने ये कोई भी चीज़ें उस डॉग को नहीं खिलाई, बल्कि सारी चीज़ों का खुद ही आनंद वहाँ पे उठाया। फिर 2 सप्ताह हो जाते हैं। फिर श्रीमती पम्फरी है वो अपने डॉग को वापस ले जाने के लिए वापस आती हैं, और वो ट्रिकी को देख के बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उनका कुत्ता अभी बिल्कुल स्वस्थ और बिल्कुल फुर्तीला लग रहा था। और श्रीमती पम्फरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं जो कि खुशी के आंसू थे। और लेखक से उन्होंने कहा कि अरे मिस्टर हैरियट, मैं आपका मतलब मैं आपको कभी भी भुला नहीं पाऊंगी, मतलब मैं आपका धन्यवाद कैसे अदा करूंगी, क्योंकि ये तो आपने तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया है। और ये सब तो फिर वो बोलते हैं कि सर्जरी का ही कमाल है कि मेरा डॉग है वो बिल्कुल ठीक हो गया है, ठीक है। अब इस स्टोरी में जो मुख्य बिंदु हैं, जो मुख्य मेन पॉइंट्स हैं वो क्या क्या थे कि जो एक अधिक लाड़ प्यार होता है वो नुकसान करता है हर इंसान के लिए या फिर जानवरों के लिए। और दूसरा प्राकृतिक उपचार यहाँ पे दिखाया गया है कि मानो हमारी जो लाइफस्टाइल है ऐसी है कि उसमें हमें अपनी लाइफस्टाइल में अभ्यास को भी मतलब एक्सरसाइज को भी सम्मिलित करना चाहिए, ठीक है। और फिर स्वास्थ्य का महत्व इस स्टोरी में बताया गया है। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि अगर हम स्वास्थ्य के प्रति संतुलन बनाए रखेंगे तो चाहे इंसान हो या जानवर हो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इस स्टोरी में निष्कर्ष क्या निकलता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमें देती है ये स्टोरी
कि ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ पे इस स्टोरी में डॉक्टर हैरियट की व्यवहारिक सोच और उनकी देखभाल ने ट्रिकी की जान बचा ली थी। तो यहाँ पे ये हमारी आज की ये स्टोरी समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।